कहीं से लिख ली है, कहीं से पढ़ ली है, किसी के सुनाए हुए लिख ली है, वो सुना दी, भाव नहीं है। लेकिन जितने भी परमात्मा के प्यारे हुए हैं, जितने भी सतगुरु के प्यारे हुए हैं, जितने भी नाम जपने वाले नामी पुरुष हुए हैं, उन सब ने जितना भी कीर्तन किया, जो भी भजन किया, वो उनका अपना अंदर का भाव था, अंदर के विचार थे उनके। तब उन्होंने उन विचारों को भजनों के द्वारा प्रकट किया सतगुरु के सामने। यह नहीं कि किसी के लिखे हुए, किसी के बोले हुए, कहीं से सुने हुए प्रकट करने, नहीं, वो उनका निज भाव था वो। तो जब भी आते हो, कीर्तन करते हो, यहाँ पर भजन गाते हो, वही गाओ जो तुम्हारा भाव है। अरे उस भजन के द्वारा अपना भाव प्रकट करना जो आपके अंदर है, आप बता नहीं रहे। जो आप भाव लेके घर से चलते हो, उसी भाव का बनाइए भजन, खुद जान कीजिए उसको। जो तुम्हें तड़प है उस के प्रति भजन बनाइए। जो तुम्हारी सेवा का भाव है, सुंदर का भाव है, सत्संग का भाव है, वो भजन लेके आइए और उसे प्रकट कीजिए अपने भाव को भजनों के द्वारा। यह नहीं कि किसका सुना सुनाया भावने नहीं पूरी कर ली, भजन कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया, 6 कर लिया, 10 कर लिया, फायदा क्या उसका? जो भाव तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान भाव के मुख हैं, अपने भाव को प्रकट करना है। संत लोग क्या करते हैं? संत लोग सत्संग में क्या करते हैं? संत लोग सत्संग में अपना भाव ही तो प्रकट करते हैं प्रभु के प्रति। उस वाणी के द्वारा अपने भाव को प्रकट करके तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं। वो उनका अपना भाव होता है, भक्ति करने का, नाम जपने का, सेवा करने का भाव है उनका। अपने भाव को वाणी के द्वारा आपके समक्ष प्रकट कर देते हैं। किसी कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पोथी नहीं, कुछ नहीं, बिना किताब ग्रंथ पुराण के जो प्रकट होता है वो भाव ही तो प्रकट हो रहा है। कैसे स्टोरी थोड़ा बनाई जा रही है, जो अपना भाव है उसको प्रकट कर रहे हैं आपके सामने। इसी तरह से आपको अपने भाव मेरे सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं वाणी के द्वारा आपको अपने भाव प्रकट कर देता हूं। आपने भजन कीर्तन के द्वारा अपने भाव परमात्मा के प्रति, परमात्मा के समक्ष भाव प्रकट कर रहे हैं, ताकि भगवान हमारे उस भाव को देख के, उस वाणी को देख के, हमारा जो भाव है उसके अनुसार हमें फलादेश दे। हमारे रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम, मानसिक चिंताएं, रास्ते में विघ्न, शारीरिक रोग, जो ये हमने प्रकट किए, तो भगवान जो है उनका निवारण करेंगे जब आप भाव प्रकट करेंगे। तो जब भी भजन कीर्तन करो, अपना भाव नहीं करो कि तुम्हें किस चीज का दिक्कत आ रही है। लोगों से दिक्कत आ रही है, लोगों के प्रति कोई ना कोई भजन बना। तुम्हारे कारोबार के प्रति दिक्कत आ रही है, कारोबार के प्रति अपना भजन प्रकट कर लो। रोजगार के प्रति आते हैं तो रोजगार के प्रति बना लो। परिवार के प्रति वो दिक्कत आ रही है, परिवार के प्रति बना लो। अपने भाव को प्रकट करना शुरू करो, अपने अंदर का थोड़ा ही सही, ये भी थोड़ा, 2 लाइन ही सही, 1 लाइन ही सही, लेकिन भाव बनाती है। फिर देखना तुम्हें उसका लाभ मिलेगा कि ना मिलेगा। अगर भाव नहीं है, केवल संगीत मानकर या लोग वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा भजन गाया है, उससे कुछ होने वाला नहीं। उससे तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी, तुम्हारी फाली ये मिल गया कि तुमने जिस भाव से उसको गाया था, अन्य भक्तों ने कहा कि बहुत अच्छा गाया, क्या आवाज थी, फल दे दिया परमात्मा। लेकिन यदि हृदय का भाव लेकर, तुम्हारे अंदर का भाव लेकर गाते हो, तो परमात्मा उसका फल देगा, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। सत्संग 5 मिनट 10 मिनट ही बहुत होता है। ये जरूरी नहीं कि 2-4 घंटे सत्संग हो। सत्संग 5 साल 10 मिनट ही समझ में आता है, इससे ज्यादा समझ में आता भी नहीं है। बाकी तो फिर कान इधर से सुनने उधर निकल रहा है, विचार कहीं और है, बाहर निकले हुए आप। सत्संग 10 मिनट समझ में आता है, 10 मिनट तक तो पूरा समझ में आएगा, अंदर बैठेगा भी। लेकिन 10 मिनट के बाद में जो समय लगा दिया, 2 घंटे 3 घंटे, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना ग्रहण करने की शक्ति नहीं है।
इतनी शक्ति है नहीं कि सारे को ग्रहण कर सको, 5-10 मिनट तक कर दो। इतनी तुम्हारी मेमोरी नहीं है कि उसे आप अंदर रख सको। इसलिए सत्संग थोड़ा ही सही पर अमल करो उसको, तो आपका फायदा होगा। आपको बड़ा आत्मा को शांति मिलेगी, परमात्मा से प्रीति बढ़ेगी, प्रभु के प्रति लगन उठेगी, तड़प पैदा होगी। फिर भाग कर आओगे गुरु के द्वार में, गुरु धाम में भाग कर आओ, फिर बुलाए आओगे। तुम्हें याद रहेगा कि आज आखिरी सत्संग है, मेरे को मैसेज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मैसेज डालूंगा फोन पर। जब तुम्हें प्रेम की प्रीत जाग जाएगी, परमात्मा को अपने गुरु से मिलने की तीव्र इच्छा हो जाएगी, तो तुम्हारे लिए एक दिन का पता लग जाएगा, फलाने दिन आज सत्संग है, दिन चलना है, जरूर जाना। तो सब कामों को पहले ही सेटलमेंट कर लो। तो उस दिन तो हमें सत्संग में जाना है, जितने भी काम है सब पहले ही करने हैं, निपटा रहे सारे काम, ताकि एक ही दो दिन मिला, वो भी पूरा दिन नहीं, घंटा 2 घंटे, बाकी तो आने जाने में समय बीत गया। कुछ आने में लग गया, कुछ जाने में लग गया, कुछ यहाँ आकर गप्पे मारने में लग गया। घंटा 2 घंटे तो समय मिला, वो भी 1 महीने बाद। इसलिए सब काम, जितने भी काम है उनको पहले निपटा लिया करो कि फलाना दिन सत्संग है, हमें तो गुरु घर जाना ही है, सत्संग में जाना ही है, बाकी जितना मर्जी काम था हमें निपटा लिया। याद रखो, भूलना मत। और अगले महीने 16 तारीख को रतिया सत्संग, नवंबर की 16 तारीख को एतवार रहेगा, उस दिन रतिया सत्संग है, सब ने आना। रतिया नहीं, रजाबाद गांव में, रतिया नहीं होगा, रजाबाद गांव में होगा, जहाँ भंडारा होता है, वहाँ 16 नवंबर को वो दिन है भंडारे वाला। भंडारा भी होगा और सत्संग भी होगा। सब ने अपने काम पहले निपटा लेने हैं और टाइम से जो है रजाबाद पहुंच जाना है, कैसे भी पहुंचो। जितनी बार भी आप सत्संग में जाते हो, तुम्हारे उसके बाद हाजिरी लगती है, चाहे यहाँ हो चाहे और कहीं बाहर सत्संग है, किसी भक्त के घर सत्संग है, जहां भी है, जितनी बार भी आप सत्संग में जाते हो, कहीं भी तुम्हारी हाजिरी मालिक के दरबार में कब हो जाती है। तुम्हारे पाप कर्मों का खात्मा होना शुरू हो जाता है, तुम्हारे शुभ कर्म पैदा उदय होने लगते हैं। जो सोए हुए कर्म थे, उदय नहीं हो रहे थे कर्म, वो तुम्हारे कर्म उदय होने लग जाते हैं जितनी बार आप सत्संग में जाते हो। जहां भी जाते हो, कहीं चाहे दरबार में आओ, बाहर कहीं भी भक्तों के घर में हो सत्संग, तो आपके पाप कर्म कटने शुरू होते हैं और पुण्य कर्मों का उदय होना शुरू हो जाता है। और जब पुण्य कर्म जाग जाते हैं तो मनुष्य का भाग्य होता है। तो अच्छे दिन किसको बोलते हैं, तो अच्छे दिन आने लगते हैं, बुरे दिन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पाप कर्मों का खात्मा हो गया और पुण्य कर्म जो तुम्हारे जाग गए। कब? जितनी बार आप सत्संग और जितनी देर रोज नाम जपते हो बैठे, उतनी देर तक काल की चपेट से बचे रहते हो। काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मुझे। जब जितनी देर तुम नाम जप के बैठते हो घर में, तो कितना भी काल हावी हो, उतनी देर काल से बचे रहते हो, काल की चपेट से बचे रहते हो। काल भाग जाता है दूर नाम से। काल को भगाने का, बचने का एक ही मात्र तरीका है, प्रभु का नाम सुमरण करना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुमरण करो, ताकि काल की मार से आप बचे रहें। वरना काल हर वक्त हमारे आसपास ही है, हमारे सिर पर मंडरा रहा होता है। वो हमें देखता है, मौका देखता है कि कब ये नाम से दूर हो तो मैं अपनी चपेट में इसको लूं, और भक्त चपेट में अक्सर आ ही जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जपिए, जहां भी सत्संग हो जरूर पहुंचिए। नागा मत कीजिए सत्संग का, कभी नागा मत करो कि अब तो गए थे नहीं आना। अरे अपना काम है, जितनी बार सत्संग में जाओगे तुम्हारी हाजिरी प्रभु के दरबार में लगेगी। संत तुम्हारी हाजिरी बढ़ाकर उस दरबार में भेज देंगे, तुम्हारे शुभकामनाएं के लिए वहां भेजेंगे। जितनी बार आप सत्संग में आएंगे, जितनी बार आप दरबार में आएंगे, उतनी बार ही संत में तुम्हारी हाजिरी प्रभु के दरबार में लगा देंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। समय काफी हो गया है और लंगर भी तैयार हो गया। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आपने सेवा किया, तन मन धन से बड़े शौक से सेवा की है। माल आपके ऊपर मेहर करे, कृपा करे परमात्मा, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सबके दुखों का हल करे।
हुए भगवान सबके पापों का अंत कर दे परमात्मा, और आप इसी तरह से खुशी खुशी दरबार में आकर सेवा करते रहे, सत्संग सुनते रहे, सुमिरन करते रहे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। शिव शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव, हरे हरे हर महादेव, हर 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 महादेव, हरे हरे हर महादेव, हर हर महादेव। हरे हरे हर महादेव। लंगर क्या लोग हैं, सभी लंगर का भोग लगाइए।